जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने इस दौरान जितने भी मेन लाइन के हीरो हैं उनसे अलग अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई और अपने दम पर उन्होंने कई सारी फिल्मों को सक्सेसफुल किया। वो इरफान खान नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बीमार चल रहे थे, विदेश में उनका इलाज भी हुआ था। एक बार फिर से वो कल अस्पताल में भर्ती किए गए जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस बीच ये दुखद खबर आपको देनी पड़ रही है कि इरफान खान नहीं रहे। एक से बढ़कर एक मूवीज़ उन्होंने दी थी, चाहे बात इंग्लिश मीडियम की करें, इससे पहले और कई सारी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, चाहे बिल्लू बार्बर की बात हो या हासिल मूवी की बात हो। और जो भी फिल्में थीं, रईस भी एक ऐसी फिल्म थी जिनमें उनके अभिनय को बहुत ही सराहा गया। जिस भी फिल्म में वो अभिनय करते थे एक अलग पहचान, एक अलग छाप वो अपने अभिनय के ज़रिए छोड़ जाते थे, उस अभिनय को बिल्कुल जीवंत कर देते थे। आपको बता दें कि ये बेहद दुखद खबर, इरफान खान नहीं रहे। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इरफान खान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती में थे और साथ ही हाल ही में जो है इरफान खान की मां सईदा बेगम का भी निधन हो गया था। उस वक्त ये खबरें आई थी कि लॉकडाउन में घर से दूर होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने मां के अंतिम दर्शन किए थे और ठीक उसके बाद जो है उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन से वो जो है कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और 2 साल पहले आपको याद होगा कि मार्च 2018 में इरफान को अपनी बीमारी का पता चला था और उन्होंने खुद अपने फैंस को इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए भी दी थी और ट्वीट कर उन्होंने अपनी बीमारी का खुलासा किया था कि उनको इंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक बीमारी हो गई है जिससे वो लड़ रहे थे 2018 से। और 2020 में आज ये दुखद भरी खबर आई, मशहूर अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन हो गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी हाँ, ये एक्टिंग का वो स्कूल या यूँ कहें कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार निकल कर सामने आए, चाहे वो एक्टिंग की विधा रही हो, डायरेक्शन की विधा रही हो। इरफान खान भी यहीं के स्टूडेंट रहे। कई सारे प्लेज में पहले उन्होंने अभिनय किया, लगातार अब भी वो रंगमंच के ज़रिए जुड़े रहते थे। न सिर्फ फिल्मों में काम करते थे बल्कि रंगमंच में भी उनका नाता लगातार बना रहता था, चाहे वो दिल्ली या मुंबई के अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ वो जुड़े हुए थे और अभिनय करते थे। और इरफान न सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से किसी ख़ास वर्ग की पसंद थे बल्कि कोई ऐसा वर्ग नहीं था, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर उम्र हर वर्ग के लोग उनकी अदाकारी को पसंद करते थे। और ज़ाहिर तौर पर ये बेहद दुखद खबर न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि समूचे इरफान खान के फ़ैन क्लब के लिए। और बिल्कुल ये दुख भरी खबर आपको बता दें कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। 2 दिन से वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। अचानक दरअसल ये खबर आई थी कि अभिनेता इरफान खान की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका निधन हो गया है। और आपको बता दें कि हाल ही में उनकी माता का भी निधन हुआ था, जिसके बाद क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने अंतिम दर्शन किए थे। और ठीक उसके बाद जो है ये खबर आई थी कि अभिनेता इरफान खान को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वो एक बीमारी से जूझ रहे थे 2018 से, एक ट्यूमर से, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस को दी थी। people used to always appreciate his role as a टेलीविजन सीरीज में भी वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। और उसके बाद मुझे काम करने का अवसर मिला। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही फ्रेंडली, सेट पे मस्ती मजाक करना, ह्यूमरस किस्म के थे। 1-2 लाइन ऐड कर सकते थे वो अपने डायलॉग्स में। और मैंने हमेशा जब जब मुझे मौका मिला, जैसे हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया था, मुझे याद है इजिप्ट में, कायरो में 2011 में हम लोग को जो अवार्ड मिला था दोनों को, वहाँ का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड था। तो हम लोग दोनों थे, बहुत हम लोगों ने वहाँ पे खाना साथ में खाया, मस्ती की, घूमे हम लोग, बहुत अच्छा एक टाइम बिताया। रैंप वॉक हमने साथ में किया है एक इवेंट के लिए। तो बहुत ही जब भी मिलते तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ और हमेशा, मैंने कहा ना, खुश मिजाज थे वो, कभी भी ऐसा। और जैसे कहते हैं ना कि एकदम उनकी जो मिडिल क्लास वैल्यू थी, वो बहुत ही, कभी फिल्मी एक्टर जैसा उनका बिहेवियर कभी नहीं। तो इरफान खान के साथ जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इरफान खान को करीब से देखा, वो अपने यहाँ एक्सपीरियंस बताते हुए ज़ाहिर तौर पर बेहद
खुश मिजाज इरफान खान इंसान थे और अभी बताते हुए भी ये कि जब शूटिंग चल रही होती थी तब भी उनका मूड बेहद अच्छा रहता था और कोई भी कैरेक्टर होता था उसमें इस तरह से वो घुस जाते थे कि पूरा न्याय वो हर कैरेक्टर के साथ करते थे। आपको बता दें कि इरफान खान की कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं रही, 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दुख नेम से एक पिक्चर है, मुझे याद है, उसने बहुत ही अच्छा तब्बू के साथ काम किया था। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मधुर भंडारकर मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि इरफान के लिए कई सारी फिल्में बना चुके हैं। उसमें उन्होंने इरफान खान को लिया था और वही अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इरफान खान को लेकर, जयपुर में जन्मे थे इरफान खान सन 1966 में और आज ये दुखद खबर इस बीच आई कि इरफान खान नहीं रहे हैं। इरफान खान ने न सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा में लोहा मनवाया बल्कि उनकी जो अदाकारी थी, उनकी जो एक्टिंग थी, वो हॉलीवुड में भी उन्होंने कई मूवीज़ में काम किया था और वहाँ पर भी उनकी एक्टिंग के सभी मुरीद हो गए थे। दरअसल जिस तरीके से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने एक्टिंग का पाठ पढ़ा, एक्टिंग की बारीकियां सीखी, उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 साल के एक लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। उनके कैरेक्टर आज भी जीवंत हैं जो उन्होंने भूमिका निभाई और इसके अलावा पद्मश्री से भी 2011 में इरफान खान को नवाजा गया। साथ ही साथ आपको बता दें इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित इरफान खान को किया जा चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड में भी उनको सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करें, 4 बार उनको ये सम्मान अलग अलग श्रेणियों में मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार जिनकी भरपाई बेहद नामुमकिन है और इसी लिहाज से देखा जाए तो हर कोई इस वक्त स्तब्ध होगा, सन्न होगा, क्योंकि लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने वापसी की थी। लगातार लंबे अरसे तक उन्होंने विदेश में अभी पिछले दिनों इलाज कराया था और फिर अचानक 2 दिन से वो, तो अभी इंटरव्यू की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ। और अगर हम उनकी लास्ट रिलीज देखें, अगर अंग्रेजी मीडियम देखें, तो एक मूवी जिसमें उनका ही एक काम ऐसा था जो कि एक बहुत ही कमजोर कहानी को भी खींच रहा था। मतलब उनकी जो ब्रिलियंस है, जो उनकी एक्सेलेंस थी एक एक्टर के तौर पर, वो हर सीन में उभर कर आती है उन फिल्मों में भी जो फिल्में नहीं बहुत अच्छी थी, जिनकी कहानी बहुत अच्छी नहीं थी, जिनका ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ था, उनमें भी इरफान की ब्रिलियंस दिखती है। एंड वही एक रीजन है कि उनको एक ऐसा एक्टर माना जाता है जिसने थोड़ी ऑफबीट फिल्मों से मेन स्ट्रीम में जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ, वो थोड़ी आप कह सकती हैं कि पैरेलल सिनेमा की फिल्मों से जो उन्होंने जब मेन स्ट्रीम की फिल्में करनी शुरू की और मेन स्ट्रीम के एक्टर बने। मुझे याद है कि जब जज्बा रिलीज हुई थी तो ऐश्वर्या के साथ वो आए थे दिल्ली और हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा, तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोई सोच सकता था कि एक दिन मैं विश्व सुंदरी के साथ फिल्म कर रहा हूँ, एक फिल्म में हीरो हूँगा, क्योंकि मेरे वैसे लुक्स नहीं है, मैं उस तरीके का हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन लाइफ हैज बीन वेरी काइंड टू मी। उन्होंने ये बात बोली थी कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ऐसे जिंदगी पलटेगी 2 सालों में, सब कुछ एकदम बदल जाएगा। शायद इसी को लाइफ कहते हैं ना मानसा। तो देखिए अलग अलग एक्सपीरियंस जो हैं वो इरफान खान के साथ ज़िंदगी में क्या कुछ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं। और आपको ये याद दिला दें कि दरअसल 7 जनवरी को अभी हाल ही में इरफान खान ने अपना जन्मदिन मनाया था अपने परिवार के साथ। और उस दौरान एक साल पहले की बात करें, 2019 में जो है उनकी तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी, जहां पर एयरपोर्ट पर जो है वो व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे और उन्होंने कहा था कि इस बीमारी से मैं जंग जीत कर वापस आया हूं। हाल ही में उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम रिलीज हुई जिसमें उनके दमदार कलाकारी की जो है किस तरीके से सराहनीय की गई थी और हॉलीवुड फिल्मों में भी अपने काम की वजह से जाने जाते रहे हमेशा से इरफान खान। 3 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर, फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ तक कि उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दर्शक दरअसल ये मानते हैं कि हमेशा से इरफान खान अपनी आंखों से पूरा अभिनय कर देते थे और इवन बड़े बड़े कलाकार, खुद शाहरुख खान, सलमान खान ये कहा करते थे कि इरफान खान जैसे एक्टर जो हैं बहुत ही कम बॉलीवुड में आए हैं और उनको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और उनकी विशेषता, उनकी हमेशा से आंखें रही हैं, उनकी आंखें बहुत बोलती हैं। अमिताभ बच्चन भी ये बात कह चुके हैं। और लीक से हटकर हमेशा फिल्म
करने की वजह से बॉलीवुड में जाने जाते थे। कई ऐसी फिल्में रही है, पान सिंह तोमर से लेकर हमेशा सेंसेशनल रोल, यहाँ तक कि कॉमेडियन रोल में भी जो है इरफान खान ने एक अपनी छाप पूरे बॉलीवुड में छोड़ी है। सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा सकता है। 54 साल की, महज 54 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। एक गंभीर बीमारी से जरूर लड़ रहे थे, लेकिन 2019 में उन्होंने उस बीमारी को हरा दिया था, जिसके बाद हर कोई जो है उनकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि इरफान खान कब जो है उस बीमारी से जंग जीत कर जो है वापस आए। और वो आए और उसके बाद उन्होंने मूवी की शूटिंग इंग्लिश मीडियम की खत्म की और उसके बाद मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज जरूर हुई, लेकिन ये था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, देश में हालात कुछ ऐसे थे, इसकी वजह से ज़्यादा पर्दों पर मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है दर्शकों को मिला था। जब ऑनलाइन ये मूवी देखी गई थी, लोगों ने बेहतरीन तारीफ की थी। आपको हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छे से याद होगी, जिसमें अपनी कलाकारी का लोहा इरफान खान हमेशा की तरह मनवाते रहे। बिल्कुल, और इरफान खान के अभिनय की जो बानगी थी वो उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे जिसमें उन्होंने 1988 में पहली बार किरदार निभाया था, उसी फिल्म से उन्होंने पदार्पण किया था। उसी में उनकी जो छवि थी, जो उनका जो रोल था, बाखूबी पसंद आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। फिर एक बड़ी कामयाबी उनको 2003 में हासिल फिल्म में मिली। साथ ही साथ वो अपने नए आयाम चढ़ते गए। उसके बाद मकबूल फिल्म, जिसमें उनके अभिनय को बेहद सराहा गया, जिस तरह से उन्होंने पैरेलल एक्टिंग की पंकज कपूर के और तब्बू के साथ, वो फिल्म भी बहुत सराही गई। साथ ही साथ लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में आई और फिर उसमें भी बेहतरीन अभिनय के लिए उनको सराहा गया। पान सिंह तोमर, जैसा बताया आपको अनुपमा ने कि पान सिंह तोमर फिल्म का किरदार कोई नहीं भूल सकता, किस तरह से जीवंत हो उठा था पान सिंह तोमर। वो कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं जिस दौर का ये कैरेक्टर था, या यूँ कहें कि रियल लाइफ जो हीरो था, पान सिंह तोमर का किरदार जीकर इरफान खान ने उसको जीवंत किया और आज की पीढ़ी से रूबरू कराया पान सिंह तोमर के उस किरदार को, और बताया कि आखिर पान सिंह तोमर की क्या मजबूरी थी, किस तरह से एक फौजी को, किस तरह से एक खिलाड़ी को हाथों में बंदूक उठाकर अपने लिए जंग लड़नी पड़ी, या यूँ कहीं गलत रास्ते पर जाना पड़ा। उस किरदार को किस बखूबी तरह से अंजाम दिया, ये अपने आप में मिसाल है। साथ ही साथ बाफ्टा अवार्ड, जो कि बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड है, उससे भी उनको सराहा गया। लंच बॉक्स, एक बिल्कुल छोटी सी थीम पर शुरू की गई फिल्म, जिसमें जो उनकी अदाकारी थी, हाथ में लंच बॉक्स लेकर, और जो उनके भाव भंगिमाएँ थी, जो उनकी आंखें बोलती थीं, वो अपने आप में लंच बॉक्स को एक सफल फिल्म के तौर पर साबित करती हैं। पैरेलल सिनेमा हो या बिल्कुल मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, कॉमेडी सीन हो या फिर कोई किसी भी तरह का किरदार, उन्होंने हर किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया। 2015 में तलवार फिल्म आई थी, उसमें आरुषि मर्डर केस को फिल्माया गया था, वो भी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, उसमें भी अपनी एक्टिंग को। 2014 में 2 फिल्म उनकी याद की गई, चाहे वो हैदर हो या फिर फिल्म गुंडे हो, उसमें भी बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की। और जैसा हमने बताया भी आपको कि हॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत फिल्में की जिसमें लगातार उनके अभिनय को सराहा गया। द वॉरियर हो, द नेमसेक हो, द दार्जिलिंग लिमिटेड हो, या फिर स्लम डॉग मिलेनियर जो कई भाषाओं में आई थी, न्यूयॉर्क आई लव यू, बेहद ये सराही गई थी। न सिर्फ समूचे हॉलीवुड में उसको सराहा गया था, बल्कि जब यहाँ के दर्शक भी उसको देख रहे थे तो वो बड़ा पसंदीदा किरदार उनको लगा। लाइफ ऑफ पाई को कौन भूल सकता है, जो शेर की दहाड़ के साथ जो मूवी निकल कर सामने आई थी, और बच्चों को ख़ास तौर पर वो मूवी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड 2015 में रिलीज़ हुई थी, हालांकि जुरासिक पार्क भी एक बार पहले आई थी, वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड ने भी अपनी तरह से एक नई छाप छोड़ी। इन्फर्नो 2016 की एक मूवी थी हॉलीवुड की, जिसको न सिर्फ समूचे हॉलीवुड में पसंद किया गया, बल्कि यहाँ भी उसको तमाम दर्शकों ने देखा और सराहा। बिल्कुल, और इरफान खान के निधन के बाद ट्विटर पर भी लोग अपने अपने तरीके से जो है इरफान खान को याद करें, क्योंकि इरफान खान का जन्म जो है एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। तो इसी वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि बहुत दुख भरी खबर है। साथ ही विजेंद्र सिंह बॉक्सर, उन्होंने भी अपने तरीके से कहा कि सबसे वर्सटाइल एक्टर के तौर पर इरफान खान को जाना जाता था और विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तमाम ट्वीट्स लोग अपने तरीके से इरफान खान को याद करें, लेकिन उनके करियर की शुरुआत की बात करें तो हमें देखिए तमाम टीवी एक्टर्स की बात करें या फिर बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स जिन्होंने
टीवी के प्लेटफॉर्म से ही शुरुआत की। उसमें से एक बड़ा नाम, एक बड़ा कलाकार इरफान खान का भी रहा है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में वो दिखाई दिए थे। उसके बाद उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म हुई सलाम बॉम्बे से, जिसका जिक्र रविंद्र जी ने किया भी। एक छोटे से रोल के साथ उनकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली मकबूल से। मकबूल वो फिल्म जिसमें उन्होंने किरदार निभाया, जिसके बाद उन्हें नेम और फेम दोनों मिला। और उसके बाद रोग, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी मूवी कोई भी नहीं भूल सकता। हालांकि उनकी हर मूवी ऐसी रही है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। स्लम डॉग मिलीनियर जैसी मूवी, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से उन्हें पहचान मिली। पढ़ाई की बात करें, इरफान ने एमए की पढ़ाई की थी, लेकिन तभी उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि एनएसडी में जो है जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। और एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से जो है उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दुख जताया है इरफान खान के निधन पर। उन्होंने कहा कि ये क्षति सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, पूरे देश की है। इस नुकसान की भरपाई शायद ही कभी बॉलीवुड कर पाए। पीकू फिल्म में साथ ही अमिताभ बच्चन और इरफान ने काम किया था। और बिल्कुल, और यहाँ आपको बता दें कि दुख जाहिर करने का सिलसिला लगातार जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इरफान खान के यूं असमय चले जाने पर बेहद अफसोस जाहिर किया है और दिवंगत आत्मा की शांति की उन्होंने दुआ की है। ये एक ऐसा सदमा, एक ऐसा झटका, क्योंकि आप देखिए, समझिए कि लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है और इसी दौरान इरफान खान की वालिदा का निधन हो जाता है, उनकी मां का निधन हो जाता है। उस सदमे से वो लगता है कि उबर नहीं पाए, क्योंकि अभी जानकारी आपको दी गई मेरे सहयोगी की तरफ से कि इरफान खान की जब मदर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी मां के अंतिम दर्शन किए। चूँकि लॉकडाउन था, मजबूरी थी, वो नहीं जा पाए, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। और ये कहें कि टेक्नोलॉजी के सहारे उन्होंने अंतिम दर्शन किए। उसके बाद बड़े निराश थे, या यूँ कहें कि काफ़ी उनको सदमा लगा इस बात से। और फिर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और कोकिलाबेन अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, और जहाँ 2 दिन के इलाज के दौरान ये दुखद खबर आई। जी, लगातार और देखिए ट्वीट भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है और अमिताभ बच्चन ने उनके निधन पर दुख जताया है। एक अविश्वसनीय प्रतिभा, महान सहयोगी ने हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया। इरफान खान के निधन से बहुत बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है। यह अमिताभ बच्चन की ओर से ट्वीट किया गया है। और तो अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि इतनी जल्दी इरफान खान ने हमें छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे कलाकार जिनकी शायद कभी भी कमी जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। 53 साल की उम्र में, महज 53 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान हम सभी को छोड़कर चले गए। लेकिन तमाम ट्वीट्स के जरिए हर कोई अपने अपने तरीके से इरफान खान को याद कराए। और रविंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर मूवी में जो है अपने किरदार को बखूबी निभाते थे और उनकी मुस्कुराहट पर जो है हर कोई कायल था। अनुपमा, जैसा अभी हमारी सहयोगी भी एक फ़ोन लाइन पर जुड़ी थी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। पिछले दिनों उन्होंने इंटरव्यू लिया था। यहाँ पर अगर हम भी अपनी निजी तौर पर बात बताएं इरफान खान के साथ एक्सपीरियंस की, तो उनकी हासिल मूवी जो कि 2003 में आई थी, वो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखी और हमने लगातार 2-3 बार वो मूवी देखी। जब भी हमारे पास खाली वक्त होता था हमने वो मूवी देखी। 2005 की हम आपको ये बात बता रहे हैं। उसके बाद हमने कहीं से इरफान साहब का नंबर अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमने एक साथ बैठकर जब उनकी मूवी देख रहे थे, एक डायलॉग उनका हमें याद हो गया था। इतना जीवंत वो उनका उस मूवी में कैरेक्टर था। फिर हमने इरफान साहब से बात की और इतने डाउन टू अर्थ थे वो कि हम करीब 10-12 लोग थे। हम सब 10-12 दोस्त थे, सभी मीडिया में काम करने वाले थे, सभी इरफान साहब को पसंद करने वाले थे। हमने सबने बात की और करीब 1 घंटे तक 2005 में हमने करीब 1 घंटे तक बात की और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सबको सुना उन्होंने।
सबकी बातों को सुनने के बाद अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी और हम सब उनकी काम की तारीफ़ कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिल्मों में आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर किरदार को चुन सकूँ ताकि हर एक किरदार को मैं जी सकूँ। उनका यही कहना था और ये बात आज मुझे याद आ रही है कि वो फिल्में इस लिहाज से चुनते थे कि उस किरदार में वो पूरी तरह से ढल जाएं, रम जाएं और एक ऐसी छाप छोड़ें जो कि उस फिल्म के बनने के बाद सालों साल न सिर्फ उनका कैरेक्टर याद रहे बल्कि वो फिल्म भी याद रहे। तो ये बात मेरे को आज फिर करीब 15 साल बाद याद आ रही है। पान सिंह तोमर का दरअसल एक डायलॉग था जो उन्होंने तमाम, क्योंकि आज के राजनेताओं की बात करें जिसमें वो डायलॉग था कि बीहड़ में बागी होते हैं और डकैत पार्लियामेंट में मिलते हैं। वो डायलॉग मुझे नहीं लगता कि पान सिंह तोमर का कोई भूल सकता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। और तमाम डायलॉग्स इरफान खान की ऐसे और डायलॉग डिलीवरी का जो तरीका था, सबसे बड़ी बात है कि जब डायरेक्टर्स उनके साथ काम किया करते थे और उनके जब इंटरव्यूज हम लोग लिया करते थे तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि इतने डाउन टू अर्थ इरफान खान थे कि सबसे बड़ी बात थी कि वो कभी मेकअप के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लिया करते थे, डायलॉग जब याद करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लिया करते थे और उनके फेस पर जो है एक्सप्रेशन तो हमेशा ही रहते थे। ये सबसे खास बात थी।